हेलो एवरीवन, वेलकम टू एस क्लासेस। आज मैं बात करूंगा अपने नेक्स्ट टाइप की, यानी कि टाइप 4। हमने टाइप 3 तक पिछली वीडियो में डिस्कस कर लिया था। आज बात करेंगे टाइप 4। टाइप 4 क्या है, कुछ इंस्पेक्शन मेथड से रिलेटेड है, तो बात करते हैं। इसमें है टाइप 4 सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन बाय इंस्पेक्शन मेथड। इंस्पेक्शन मेथड मतलब क्या आप देख पाते हैं कि उस फॉर्म में दिया है कि नहीं, जो ये लिखे हुए हैं टाइप, बात करेंगे अभी धीरे धीरे। तो स्टार्टिंग में क्या है, देखिए इसमें कुछ मैंने 6 पॉइंट लिखे हैं, तो इनमें हमें सिर्फ कुछ नहीं करना है, डिफरेंशिएशन का रूल अप्लाई करना है और देखना है क्या एक्सप्रेशन आता है आगे। ठीक है, तो एक एक करके हम डील करते हैं। डी ऑफ एक्स वाई यानी कि डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स इंटू वाई, तो यूवी रूल हो गया। यूवी रूल यानी कि क्या हो गया, एक कांस्टेंट तो दूसरे का डिफरेंशिएशन, तो एक्स को कांस्टेंट रखते हैं तो वाई का डिफरेंशिएशन ये हो गया डी वाई प्लस, और y को कांस्टेंट रखा तो dx हो गया, यानी कि x dy प्लस वाई डी एक्स। ठीक है, दूसरी बार अब d ऑफ y बाई एक्स, इसका डिफरेंशिएशन u अपॉन v रूल से करेंगे। u अपॉन v रूल आपको पता है, ठीक है, आप फर्स्ट और सेकंड वीडियो में जाएंगे आपको पता चल जाएगा u अपॉन v रूल, u इंटू वी रूल। ठीक, u अपॉन v रूल क्या कहता था, डिनोमिनेटर का स्क्वायर कीजिए, डिनोमिनेटर का स्क्वायर, डिनोमिनेटर एज इट इज, तो डिफरेंशिएशन ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर एज इट इज, डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर, ये हो गया एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर। इसको करेंगे डी ऑफ एक्स अपॉन वाई को, तो क्या आएगा, सेम यू अपॉन वी रूल, डिनोमिनेटर का स्क्वायर करेंगे, डिनोमिनेटर एज इट इज रखेंगे, न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन माइनस न्यूमरेटर एज इट इज, डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन। ठीक है, तो ये हो गया। सेम इसमें अप्लाई करने वाला हूँ, सेम इसमें सेम इसमें। इसकी बात बाद में करूँगा, पहले इस पे देखते हैं। हमने ये निकाल तो लिए, बट इनका कैसे यूज करना है डिफरेंशियल इक्वेशन में, तो वो बात करेंगे। एक्चुअली क्या है, जब भी कभी डिफरेंशियल इक्वेशन में आपको क्या रिवर्स यहाँ पे करते आना चाहिए। अगर मुझे ये मिल जाए कहीं पे वाई डी एक्स प्लस एक्स डी वाई लिखा हुआ मिल जाए, तो मैं उसको डायरेक्टली रिड्यूस कर सकूँ डी ऑफ एक्स वाई में। ये है इंस्पेक्शन। अगर आप इसको देखकर क्वेश्चन में ये लिख पा रहे हैं, इसका मतलब है कि आपने ये चीज ऑब्जर्व कर ली है कि ये जो होता है वो इसका ही डिफरेंशिएशन होता है। ठीक है, यही मेथड है, मतलब इंस्पेक्शन मेथड। और सेम यहां पर कि डिवाइड में अगर कोई स्क्वायर टर्म आ रहा है, मतलब क्या हुआ, यू अपॉन वी रूल से लिंक है उसका, जैसे कि यहां पे है। ठीक, अब इसकी बात करते हैं। इसकी बात कैसे करेंगे, देखिए डी ऑफ एल एन ऑफ एक्स अपॉन वाई, इसका मतलब क्या हुआ, डिफरेंशिएशन ऑफ एल एन। एल एन मतलब क्या होता है, एल एन का डिफरेंशिएशन पहले होगा, यानी चेन रूल यहाँ पे आएगा, पहले एल एन का देन एक्स अपॉन वाई यानी यू अपॉन वी रूल आएगा। तो एल एन का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 1 अपॉन एक्स, एल एन एक्स का 1 अपॉन एक्स होता है, तो ये डिवाइड कर देंगे, यानी 1 अपॉन एक्स अपॉन वाई, यानी वाई अपॉन एक्स आ जाएगा। ये 1 अपॉन एक्स अपॉन वाई होगा, तो वाई अपॉन एक्स आ जाएगा। इसके बाद अब चेन रूल, यानी एक्स अपॉन वाई का क्या होगा, डिफरेंशिएशन होगा। तो सेम तरीका एक्स अपॉन वाई का जो किया था, क्या आया था, देखिए वाई स्क्वायर वाई डी एक्स माइनस एक्स डी वाई, ये आया था। इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, वाई से वाई कैंसिल हुआ, तो आएगा आपका वाई डी एक्स माइनस एक्स डी वाई अपॉन एक्स वाई। ठीक है, एक बार देख लीजिए आप, एल एन का डिफरेंशिएशन किया तो एल एन जो भी नंबर होता है रिवर्स में करते हैं, तो एक्स अपॉन वाई दिया था मैंने, वाई अपॉन एक्स से मल्टीप्लाई कर दिया, और फिर एक्स अपॉन वाई का डिफरेंशिएशन होगा चेन रूल से, तो जो ये फॉर्मूला है मैं एज इट इज लिख दिया उसको। ठीक है, अब क्या किया मैंने, वाई से वाई कैंसिल हुआ और ये एक्स वाई आ गया। नेक्स्ट करके देखते हैं ऐसे ही। तो इसमें क्या है, वाई अपॉन एक्स है, तो एक्स अपॉन वाई आएगा बाहर, और एक्स वाई बाई एक्स का क्या किया था, ये रहा, इसको एज इट इज लिख देते हैं, एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर। ठीक, यहाँ एक्स से एक्स कैंसिल होगा और आएगा आपके पास एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स अपॉन एक्स वाई। देखिए ध्यान से, दोनों ही जो फॉर्मूले हैं एल एन वाले, इनमें डिनोमिनेटर में सेम आता है, बट न्यूमरेटर का खास ध्यान रखें कि एक माइनस का फर्क आता है, इसमें एक माइनस का फर्क आता है, और वैसे भी आएगा। क्यों आएगा, देखिए एल एन ऑफ वाई अपॉन एक्स है, इसको आप रिवर्स करेंगे मतलब इसका इन्वर्स आ जाएगा। ठीक, और लॉग की प्रॉपर्टी से वो जो इन्वर्स है वो बाहर आ जाएगा, तो यहाँ -1 आ जाएगा। अगर एक माइनस साइन यहाँ लगाओगे तो सेम फॉर्मूला बनता है। ये दो फॉर्मूले एक्चुअली दो याद करने की नीड नहीं है, एक ही कर सकते हैं, और इसको बस इन्वर्स प्रॉपर्टी से आप सॉल्व कीजिए। ठीक है, अगर किसी को लगता है कि दो याद करने पड़ेंगे क्या, तो ऐसा नहीं है, एक से ही हो जाएगा, बट मैं बता दिया कि हाँ ऐसा भी होता है, एक्स वाई और एक्स वाई यहाँ सेम है, बस एक माइनस का फर्क है इसमें, तो ध्यान रखें इस चीज़ को। फिर नेक्स्ट बात करते हैं,
डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो देखिए इसमें क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन ये आया 2x dx प्लस 2y dy, ये हुआ, y का हो गया, x का हो गया। फिर 2 कॉमन ले लिया मैंने, तो कितना आएगा देखिए, x dx प्लस y dy, ये हो गया सिंपल सा 2 टाइम्स ऑफ x dx प्लस y dy। 2 से डिवाइड कर लेंगे तो फर्दर यहाँ मैं 2 लिख देता हूँ 1/2 और इस 2 को हटा देता हूँ। तो इसका क्या मतलब हुआ, ये 1/2 अगर ऐसा दिया है तो डायरेक्ट x dx प्लस y dy से आप लिख सकते हैं, बट इसका अपोजिट करना रहेगा क्वेश्चन में। ये आपको दिया रहेगा x dx प्लस y dy, क्या आप उसको ऑब्जर्व करके ये लिख पाते हैं डायरेक्टली, है ना? ऐसा क्यों कर पाएंगे, मतलब ऐसा क्यों करेंगे, क्योंकि बाद में क्या होगा, क्वेश्चन के थ्रू देखना आप एग्जाम्पल में, इंटीग्रेशन करना बहुत आसान हो जाएगा और जिसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन होना है वो हमें डायरेक्ट मिलेगा। देखिए वो एग्जाम्पल से मैं आपको बताता हूँ, बस आपको इतना नोट कर लेना है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। अब करना क्या है, हमें एग्जाम्पल के थ्रू ये सीखना है कि इनका यूज़ करते कैसे हैं, यानी कि ऑब्जर्व करते कैसे हैं। तो एग्जाम्पल से बात करते हैं, फिर एग्जाम्पल में आते हैं। तो बात करते हैं एग्जाम्पल से। एग्जाम्पल 1 होगा x dy प्लस y dx माइनस x to the power 4 y to the power 5 dy इक्वल्स टू 0। तो देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हमें क्या दिख रहा है, ये देखिए x dy प्लस y dx, आपने फर्स्ट फॉर्मूला ऑब्जर्व किया होगा, उससे आपको पता चल जाएगा कि इसको डायरेक्टली मैं d ऑफ एक्स वाई लिख सकता हूँ। ठीक है, इसको डायरेक्टली क्या लिख सकता हूँ, d ऑफ एक्स वाई, और इस टर्म को राइट साइड शिफ्ट कर लेते हैं, x टू द पावर 5 y टू द पावर 5 dy इक्वल्स टू 0 तो नहीं है। अब ये हो गया। अब करना क्या है कि अगर d ऑफ एक्स वाई मिल गया तो मुझे क्या करना है, इसके साथ जो भी टर्म या डिनोमिनेटर में या मल्टीप्लाई में कोई भी टर्म आएगा वो एक्स वाई ही होना चाहिए। मतलब क्या हो गया कि अगर आप ऐसा सोच लीजिए कि एक्स वाई कोई एक वेरिएबल मान लीजिए t, तो एक dt हो गया, है ना? तो t जैसा यानी t इक्वल्स टू एक्स वाई टाइप बनना चाहिए ऐसा। ठीक है, तो ऐसा अगर मैं सोचूं तो इसको ऐसे लिख लेता हूं, एक तो dt लिख लिया, अब ये समझने के लिए हो गया। ठीक है, तो अब क्या हुआ कि जैसे मैं इसको d ऑफ एक्स वाई ही लिखे रहने देता हूं, और यहां से देखिए अगर मैं dy है तो अगर y इसके साथ होगा तब तक तो इंटीग्रेट हो जाएगा ये आगे, बट x रहेगा तो इंटीग्रेट नहीं होगा। तो x को तो हटाना ही है पूरे को, तो x टू द पावर 4 तो मैं यहाँ ले आया हूँ। ठीक है, यहाँ क्या बचा, ये बचा। क्या अभी भी ये है एक्स वाई के फॉर्म में? नहीं है। तो मुझे क्या करना होगा, एक्स वाई का होल पावर 4 बन सकता है, अगर मैं बनाना चाहूँ यहाँ पे बन सकता है। तो उसके लिए क्या करना है, मुझे y टू द पावर 4 की जरूरत होगी, जो कि मैं यहाँ से ले सकता हूँ। तो d ऑफ एक्स वाई अपॉन एक्स टू द पावर 4 और y टू द पावर 4 मैंने यहाँ से ले लिया, तो क्या बच गया, y dy बच गया। और इसको नेक्स्ट स्टेप में मैंने क्या लिख लिया, d ऑफ एक्स वाई अपॉन एक्स वाई टू द पावर 4 हो गया ये, इक्वल्स टू y dy। अब देखिए आप d ऑफ एक्स वाई और एक्स वाई के टर्म्स में सब कुछ बन गया है, और तो इंटीग्रेट कर सकते हैं यहाँ पर प्लस c। ठीक है, अब इंटीग्रेट करके हमें क्या मिलता है, सॉल्यूशन मिलता है। सिंपल सी बात है, यानी डिफरेंशियल इक्वेशन दिया था, मतलब कर्व की इक्वेशन फाइंड करनी है। तो अब क्या हुआ देखिए, dt अपॉन टी टू द पावर 4 का इंटीग्रेशन, तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ टी टू द पावर -4, इसको ऊपर ले गए, तो टी टू द पावर n का या x टू द पावर n का इंटीग्रेशन कैसे होता था, x टू द पावर n+1 अपॉन n+1। तो ऐसे इसका करेंगे, टी टू द पावर -4 +1 अपॉन -4 +1, तो क्या आएगा, एक्स वाई टू द पावर -3, एक्स वाई टू द पावर -3 और अपॉन -3, तो ये माइनस मैंने यहाँ लिख लिया। ठीक, इक्वल्स टू क्या आया, देखिए y का इंटीग्रेशन ये हुआ y²/2, फॉर्मूला आपको पता ही है, तो ये y²/2, ठीक है, और प्लस c हो गया। अब इसको थोड़ा और सॉल्व करके लिख देते हैं। कैसे लिखेंगे, इसको लिखते हैं कि -1 अपॉन 3xy का होल क्यूब, ठीक है, और आप माइनस इस साइड को यानी कि y²/2 को लेफ्ट साइड शिफ्ट कर लीजिए, तो y²/2 इक्वल्स टू c, माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 3 टाइम्स xy का होल क्यूब माइनस यानी प्लस हो गया, सॉरी, y²/2 माइनस से मल्टीप्लाई किया, -c आएगा, -c को मैं कुछ k मान ले रहा हूँ, तो ये आ गया फाइनली, ये हमारे पास आ गया कर्व की इक्वेशन। तो ये सॉल्व हो गया। इस टाइप से सॉल्व करना है आपको, यानी कि ऑब्जर्वेशन करना क्या है कि इसको मैं ये लिख सकता हूँ, ये ऑब्जर्वेशन पॉइंट है मेरा, ये अगर आप ऑब्जर्व कर पा रहे हैं
तो फिर आगे बात बन जाएगी कि एक्स वाई बनाना है तो कैसे लाना है, तो आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, आप एक बार देख लीजिए इसको आसानी से, बिल्कुल सिंपल सा है। ठीक है, अभी नेक्स्ट एग्जाम्पल की बात करने वाला हूँ, नेक्स्ट एग्जाम्पल की बात करते हैं, उसमें फिर मिलते हैं। ओके, तो नेक्स्ट एग्जाम्पल की बात करते हैं। सेकेंड एग्जाम्पल है हमारा, और ये एक अच्छा एग्जाम्पल है। ठीक है, अच्छा एग्जाम्पल है, तो बात करते हैं इसकी पहले कि एक्स क्यूब वाई स्क्वायर प्लस एक्स इंटू डी वाई प्लस एक्स स्क्वायर वाई क्यूब माइनस वाई इंटू डी एक्स बराबर 0, ऐसा लिखा है। तो कई स्टूडेंट के दिमाग में सबसे पहले क्या आता है कि देखिए एक्स कॉमन आ रहा है। ठीक है, एक्स कॉमन आ रहा है तो इसमें लिख लिया मैंने एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 1 डी वाई। फिर इसमें से y कॉमन आ रहा है, बहुत बढ़िया, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 1 डी एक्स बराबर 0। अब ये पिछली वीडियो के टाइप 2 से मैच कर गया है ना। कैसे मैच कर गया देखिए, x बाहर है और फंक्शन ऑफ एक्स वाई है, y भी यहाँ बाहर है और फंक्शन ऑफ एक्स वाई है। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाल के और उसके बाद भी सॉल्व कर सकते हैं। इंटीग्रेटिंग फैक्टर आपको याद होगा 1/mx माइनस ny आता था। ठीक है, उससे तो आप सॉल्व कर ही सकते हैं क्योंकि सीख ही गए, बट मैं ऐसी बात यहाँ नहीं करने वाला हूँ। ठीक है, ऐसी बात मैं यहाँ नहीं करने वाला हूँ। तो अब बात का क्या करेंगे, इसमें इसको बनाएंगे हम ऑब्जर्वेशन से। ऑब्जर्वेशन से करने से क्या फ़ायदा होता है, एक्चुअली स्टेप्स कम हो जाते हैं, टाइम कम लगता है। ठीक है, बट थोड़ी प्रैक्टिस की नीड है। ठीक है, ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे तो बन जाएगा ये भी ऑब्जर्वेशन से। तो देखिए कैसे ट्राई करते हैं एक बार। करना क्या है, ये जो क्वेश्चन है इसमें ओपन कर दीजिए आप इसको, ओपन यानी कि हर टर्म का मल्टीप्लाई कर दीजिए, डी वाई इंटू दिस यानी एक्स क्यूब वाई स्क्वायर इंटू डी वाई प्लस एक्स डी वाई, और इधर से मल्टीप्लाई करेंगे डी एक्स का, तो एक्स स्क्वायर वाई क्यूब डी एक्स माइनस वाई डी एक्स इक्वल्स टू 0, ये आ गया। ठीक है, अब इस टर्म और इस टर्म को मैं मतलब अरेंज कर रहा हूँ यहाँ पे। तो यहाँ से देखिए कॉमन क्या आता है, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर कॉमन आएगा मैक्सिमम, है ना, एक्स स्क्वायर यहाँ से वाई स्क्वायर यहाँ से, उतना ही कॉमन आएगा। अंदर क्या बचेगा देखिए, x, इसका x dy और इसके साथ y प्लस y dx, ये बचेगा। और बाकी जो दो टर्म है, यानी कि ये जो दो टर्म है, इसको मैं राइट साइड ले जा रहा हूँ और इसको भी राइट साइड ले जा रहा हूँ। तो इक्वल्स टू मैं ऐसे लिख देता हूँ y dx माइनस x dy। ठीक है, ये आप समझ गए होंगे क्या कह रहा हूँ मैं। इन दोनों को मैंने अरेंज करके यहाँ लिखा और y dx राइट साइड गया और x dy भी राइट साइड गया, तो माइनस का हो गया। ठीक है, तो अब देखते हैं अब क्या हो रहा है। अब हो ऐसा रहा है कि एक्स डी वाई प्लस वाई डी एक्स क्या होता है, डी ऑफ एक्स वाई होता है। ऑब्जर्वेशन से पता है ना ये चीज़, तो हमको ऑब्जर्वेशन से पता है, बट ये कुछ नहीं होता है, वाई डी एक्स माइनस एक्स डी वाई जैसा कुछ नहीं होता है। इसको ऑब्जर्व आप तभी कर पाएंगे जब डिवाइड में या तो कोई डिनोमिनेटर में स्क्वायर जैसा टर्म हो, ठीक है, आपको याद होगा, या फिर एक्स वाई हो, क्योंकि ln वाले फॉर्मूले में एक्स वाई आता था। तो क्या हो सकता है यहाँ पर, अगर मैंने वाई स्क्वायर यहाँ लिख दिया, डिनोमिनेटर का स्क्वायर डिनोमिनेटर एज इट इज ऐसा सोच के मैं कुछ लिख दिया वाई स्क्वायर। ठीक है, वाई स्क्वायर अगर मैंने यहाँ लिखा तो यहाँ वाई स्क्वायर से मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा। चलिए कर देता हूँ मैं सब, है ना, ऐसा दिमाग में आ गया मेरे, वाई स्क्वायर से डिवाइड कर दिया और वाई स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दिया। और इसके बाद मैंने कुछ सोचा कि चलिए ये तो ठीक है, एक्स वाई का होल स्क्वायर बन गया, डी ऑफ एक्स वाई। देखिए ऑब्जर्वेशन में ऐसा, ठीक है, करते करते आ जाएगा आपको, जैसे मैं यहाँ करके बता रहा हूँ, बट ऐसा होगा नहीं, बट ठीक है, एक बार को किसी के दिमाग में आएगा वो ऐसा ही करेगा। तो इसको करते हैं डी ऑफ, ये कितना आएगा देखिए, डिनोमिनेटर का स्क्वायर डिनोमिनेटर कांस्टेंट, इसको क्या लिखते हैं, डिनोमिनेटर में y आना चाहिए, तो x अपॉन वाई लिख देता हूँ इसको मैं, है ना, और ये वाई स्क्वायर हो गया। अब आप मुझे ये बताइए कि इसका तो इंटीग्रेशन आप कर लेंगे, लेकिन x अपॉन वाई के लिए आपको सिर्फ वाई स्क्वायर मिला है, x अपॉन वाई के टर्म होने चाहिए जबकि सारे। तो ऐसा पॉसिबल है क्या कि एक्स अपॉन वाई बन जाए? नहीं बन पाएगा। अगर आप यहाँ एक्स स्क्वायर से या एक्स स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर करने की कोशिश करेंगे तो ऐसा कुछ फॉर्म हो नहीं पाएगा, फिर यहाँ भी दिक्कत आएगी। तो ये अरेंज हो नहीं रहा है ना। तो इसके बाद करना क्या रहेगा, आपको कुछ और सोचना है, ठीक है। ये आपका प्रैक्टिस का पार्ट होगा कि आपने वाई स्क्वायर करके देख लिया क्योंकि कुछ समझ नहीं आ रहा था, लेकिन इस एक्स वाई को देखते हुए जब आप थोड़ा और प्रैक्टिस करेंगे तो इस एक्स वाई को देखते हुए आप समझ जाएंगे कि यहाँ भी एक्स वाई की ही नीड है। यहाँ पे अगर एक्स वाई हो जाए तो काम बन जाएगा। देखिए कैसे, एक्स वाई अगर डिवाइड कर दिया तो एक्स वाई से मल्टीप्लाई करेंगे, करेक्ट है। अब बात करते हैं कि ये एक्स वाई से यहाँ देखिए पावर कैंसिल हो जाएंगी एक्स वाई की, तो बचेगा क्या, एक्स वाई
डी ऑफ एक्स वाई इक्वल्स टू, अब आप इसको लिख के दिखा दीजिए कि ये क्या होने वाला है, ये क्या होने वाला है, ln ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ ln ऑफ क्या होता है बताइए, ये होगा आपका y अपॉन एक्स, ठीक है, y अपॉन एक्स लिखेंगे या एक्स अपॉन वाई लिखेंगे, आप कुछ भी लिख लीजिए आप, ठीक है, ऐसे लिख लीजिए, क्योंकि x अपॉन वाई लिखेंगे तो तभी तो आएगा, क्योंकि y अपॉन एक्स बाहर लिखा और फिर डिनोमिनेटर का स्क्वायर करेंगे, ये डिनोमिनेटर का स्क्वायर, डिनोमिनेटर एज इट इज, तो देखिए y डी एक्स माइनस एक्स डी वाई तो तभी आएगा ना, ये वाला टर्म तो तभी आएगा ना जब मैं ln ऑफ एक्स अपॉन वाई लिखूंगा। तो ये तो हो गया लिखने का तरीका कि मैं इस पूरे टर्म को कैसे ऑब्जर्व करके इस स्टेप पे आया, ठीक है, ये पता मुझे यहाँ से चला कि इसके पास एक एक्स वाई एक्स्ट्रा है, तो अगर इससे एक एक्स वाई यहाँ ले लिया जाए तब भी इसको कोई फर्क, इस वाले को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, डी ऑफ एक्स वाई है, एक्स वाई का टर्म उसके पास है, ठीक है, तो ऐसा आपको सोचना है थोड़ा सा। अब देखिए अब तो सिंपल है, ये डी ऑफ एक्स वाई है तो एक्स वाई का टर्म दिख रहा है, यहाँ तो कोई टर्म है ही नहीं, तो आप डायरेक्ट इंटीग्रेशन अप्लाई कीजिए और प्लस सी डी एक्स वाई डी ऑफ एक्स वाई, यानी कि क्या हो गया, ये टी डी टी हो गया, टी डी टी का इंटीग्रेशन क्या होता है, टी स्क्वायर बाई टू, तो ऐसे आप लिख सकते हैं एक्स वाई बाई टू और ये इधर होल स्क्वायर एक्स वाई का है ना, टी स्क्वायर यानी होल एक्स वाई का होल स्क्वायर अपॉन टू इक्वल्स टू, ये इंटीग्रेशन से डी कैंसिल हो जाएगा, कैंसिल तो नहीं होता बट ठीक है, मैथमेटिकली में ऐसा वैसे सही नहीं है बट ठीक है, ये कंपनसेट करेगा इसको, तो कितना आएगा देखिए ln ऑफ एक्स अपॉन वाई आ जाएगा, ठीक है, और प्लस सी आ जाएगा। तो इस तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, तो ये हुआ सॉल्यूशन। अब आप इसमें समझ गए होंगे कि क्यों मैंने स्टार डाला था, क्योंकि ये स्टार क्वेश्चन इसलिए है क्योंकि आपको ना दो मेथड है इसके, ठीक है, दो मेथड से आप इसको बना सकते हैं, इसके दो मेथड हैं। पहला मेथड आपको पता चल गया, x इंटू फंक्शन ऑफ एक्स वाई प्लस वाई इंटू फंक्शन ऑफ एक्स वाई, इस टाइप से बना सकते हैं, तो 1 अपॉन एम एक्स माइनस एन वाई उसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर आता है, उससे कर सकते हैं। दूसरा ऑब्जर्वेशन का तरीका, दो टर्म को एडजस्ट कीजिए, बाकी को राइट साइड, और फिर कोशिश कीजिए कि क्या बनना चाहिए ऑब्जर्वेशन के 6 फॉर्मूले में से, ठीक है, 6 फॉर्मूले सफिशिएंट है, उनमें से ही कुछ ना कुछ आपको मिल जाएगा क्वेश्चन में। तो आई होप कि यहाँ तक आपको समझ आया होगा, आप अच्छे से एक बार फिर देख लीजिए, ठीक है। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये इंस्पेक्शन वाला पार्ट थोड़ा और प्रैक्टिस बेस्ड है, तो अगर आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं और एग्जाम्पल की अगर आपको नीड है तो बिल्कुल मैं आपको एग्जाम्पल प्रोवाइड कराऊंगा, और आई होप कि यहाँ तक क्लियर हो गया होगा आपको। और आगे बात करने वाला हूँ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन की, जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक बन जाता है जब आप गेट एग्जाम और आईएएस एग्जाम लिखने जाते हैं, तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन उन लोग का फेवरेट होता है, उस टाइप से वो क्वेश्चन देते हैं सीधा डायरेक्ट, बिल्कुल लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन से रिलेटेड। तो बात करने वाले अगले सेशन में उसी की। इस सेशन को अगर आपने एंजॉय किया तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, सब्सक्राइब करने से आपको अगले अपडेट्स मिल जाएंगे टाइम टू टाइम, ठीक है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।